अंतर्विज्ञान की चर्चा चल रही है, अखंडता की अनुभूति की चर्चा चल रही है। जब अखंडता की अनुभूति एक तत्ववेत्ता कर लेता है, एक साधक कर लेता है, तो क्या अनुभूति होती है? व्यक्त और अव्यक्त की अनुभूति होती है। व्यक्त जो हम देख रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, घ्राण, यह व्यक्त विषय है। और अव्यक्त जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, जिसके बारे में हम आकलन नहीं कर सकते हैं, जो शून्य है, जो आकाश है, वह अव्यक्त। तो सामान्यतः व्यक्ति व्यक्त विषयों में विचरण कर रहा है, अव्यक्त से आता जाता है, और लेकिन अव्यक्त की अनुभूति उसे नहीं हो पाती है, शून्य में नहीं टिक पाता है, शून्य में प्राण स्थापित नहीं हो पाता। तो जो अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है साधक, तो उसका मस्तिष्क दो तरह के क्रिया प्रणाली में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि काम कर रहा है, व्यक्त और अव्यक्त। अगर व्यक्ति व्यक्त विषयों में ही विचरण कर रहा है, उसके लिए वही प्रमुख विषय है, तो वह जीवन की असफलता है, ज्ञान से दूर है, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति से दूर है। तो व्यक्त में ही लोग विचरण करता है, पैदा होता है, जवान होता है और मर जाता है, व्यक्त विषयों का विचरण करते करते अव्यक्त की कभी अनुभूति नहीं कर पाता। साधना के द्वारा जब अव्यक्त विषय को हम ग्रहण करते हैं, तब वह आहिस्ता आहिस्ता तीव्र गति को पकड़ लेता है। व्यक्त विषय गौण हो जाता है, संसार छूट जाता है, समाज छूट जाता है, अव्यक्त में ही विचरण करने की आदत हो जाती है। वह भी जीवन की एक असफलता है। तो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति क्या है? व्यक्त और अव्यक्त दोनों को समान रूप से साधना, दोनों खतरनाक है। व्यक्त की अति, अव्यक्त की अति, दोनों गलत दिशा, दोनों को साधना, दोनों में विचरण करना, दोनों में बैलेंस बनाए रखना। परिस्थिति कभी व्यक्त की ओर खींच लेगा, कभी अव्यक्त की ओर खींच लेगा, और दोनों के खिंचाव से मुक्त होकर के दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। अब हम इसकी अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता में व्यक्त और अव्यक्त दोनों परिस्थिति का विचार को अव्यक्त किया गया। कुछ मोहरों पर आप देखेंगे कि दो बाघ का चित्र बना हुआ है, जिसको कोई मानव आकृति दोनों तरफ से ठेर रहा है, दोनों तरफ से दूर कर रहा है। व्यक्त की अति को भी दूर कर रहा है और अव्यक्त की भी अति को दूर कर रहा है, और दोनों बाघ जो है व्यक्त और अव्यक्त दोनों बड़ी तीव्र गति से आपको गतिशील हो जाता है। व्यक्त भी गतिशील हो जाता है, और अव्यक्त की ओर जब हम जाते हैं तो अव्यक्त भी गतिशील हो जाता है। दोनों को रोकने की कोशिश किया जाता है। यही सर्वोच्च साधना, यही जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति। और दोनों के बीच में जो अक्षर बने हुए, जो मानवाकृति के ऊपर जो दो डंडे बने हुए हैं, वह स्मृति का प्रतीक है। किस चीज की स्मृति रखना है? व्यक्त और अव्यक्त दोनों के बीच में समान दूरी को बनाए रखना, यह दिमाग में स्मृति में रहना चाहिए। उसी स्मृति के बारे में ये दो डंडा बता रहा है। और एक तरफ दो अक्षर है, दूसरी तरफ दो अक्षर है। वो दोनों एक व्यक्त के बारे में बता रहा है, एक अव्यक्त के बारे में कह रहा है। इधर एक डंडा पर जो त्रिकोण बना हुआ है, वह मन की स्थिति को बता रहा है। अव्यक्त मन, जो अव्यक्त ग्रहण कर रहा है जिस मन की स्थिति से, और दूसरा मछली सी आकृति बनी हुई है, वो बुद्धिगत रूप से बता रहा है कि वह बुद्धिगत रूप से अव्यक्त को ग्रहण करते रहने। व्यक्त के विषय की ओर एक डंडे के अंदर तीन डंडा है,
5 प्रवृत्तियों को बता रहा है। और दूसरा जो निकला सा वाई के अक्षर में भी दोनों डंडे में 2 तरफ निकले हुए हैं, वह बता रहा। वह मन की स्थिति को बता रहा है। तो इस तरह से अक्षरों के माध्यम से सिंधु सभ्यता में मन स्थिति के बारे में बताया गया। अनुभूति के विभिन्न स्तर के रूपों के बारे में बताया गया है। और यही सिंधु सभ्यता को बनाने का उद्देश्य भी था कि अंतर्ज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करना, अखंडता की अनुभूति को हम कैसे व्यक्त करें, इन्हीं मुहरों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की।